ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 9 जनवरी 2024। तो आज मीठे मीठे बाबा हम बच्चों से कह रहे हैं कि इस पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषोत्तम बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। जितना हो सके याद और पढ़ाई पर अटेंशन दो। भगवान कह रहे हैं ये पुरुषोत्तम संगम युग का समय पुरुषोत्तम बनाने का है। तो पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। जितना हो सके याद और पढ़ाई पर अटेंशन दो। जब स्वयं भगवान कह रहे हैं, हाँ, तो हमें कल की फिक्र क्यों है? ईश्वर जब आ गए हैं और सब कुछ कह रहे कि सारा बोझा मुझे दे दो, फिर भी हम संभाले हुए हैं। आज की चिंता करो, कल नहीं। आज हमें बनना है, कल तो अपने आप बन जाएंगे। आज संभलेगा तो कल अपने आप संभल जाएगा। एक कथा सुन लेते हैं। एक व्यापारी की बड़ी अच्छी स्थिति थी, व्यवसाय चलता था, खूब पैसा था, व्यवधान भी आते थे। एक दिन नींद ना आई, मन में चैन नहीं था। उन्हें परेशानी भी आती थी। एक दिन नींद नहीं आया, बहुत बेचैनी थी। पत्नी ने पूछा तो पूछने पर कुछ बताया नहीं। दूसरे दिन में यही हालत रही। पत्नी ने जिद किया तो बताया कि अगर तुम सुनोगे तो तुम्हारी भी मेरी जैसी हालत हो जाएगी। पत्नी ने बोला, विशेष आग्रह किया तो बताया हाँ कि मैंने अभी तक हिसाब लगाकर देखा है कि अगर आज व्यवसाय बंद हो जाए तो 9 पीढ़ी तक काम चलने लायक धन होगा, परंतु उसके बाद कुछ नहीं रहेगा। तब बच्चे क्या खाएंगे, फिर कैसे काम चलेगा? यही सोचकर मैं चिंतित हो रहा हूँ। पत्नी बुद्धिमती थी, बोली ठीक है, अभी चिंता मत करो, कल एक संत के पास चलेंगे, उनसे अपनी समस्या का हल पूछेंगे, अभी सो जाओ। पत्नी ने उन्हें किसी तरह सुला दिया। अगले दिन जब वे गाड़ी में बैठने गए तो पत्नी महात्मा जी को देने के लिए गाड़ी में अन्न फल आदि सामान रखवाने लगी। यह देखकर पति ने कहा, यह क्यों रखवा रही हो, यह सब तो मैंने कल हिसाब में जोड़ा ही नहीं है। पति ने कहा, रोज तो जाना नहीं है। पत्नी ने कहा, बस आज ही ले चलना है। तो व्यापारी मान गया। संत के आश्रम में दोनों पहुंचे। व्यापारी की पत्नी ने सब सामान देना चाहा तो संत उन्हें रोकते हुए अपने शिष्य से बोले, जा भीतर गुरुवाणी से पूछ तो आ, गुरुवाणी से कि कितना अन्न आदि शेष बचा है अभी घर में। शिष्य ने पूछकर बताया कि आज रात तक के लिए सब है, कल सवेरे के लिए नहीं है। तब संत ने कहा, हम तुम्हारी भेंट स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है। पत्नी के विशेष आग्रह करने पर संत ने कहा, कल की चिंता तो ठाकुर जी करेंगे। हाँ, यदि आज रात के लिए सामान नहीं होता तो मैं रख लेता। पत्नी ने व्यापारी पति से बोला, चलो अब चलते हैं। हाँ, अभी आपने अपने प्रश्न का समाधान तो पूछा ही नहीं। व्यापारी ने कहा, अब उसकी जरूरत नहीं, मुझे उसका समाधान मिल गया है। संत को कल की चिंता नहीं और मुझे 9 पीढ़ी के आगे की चिंता हो रही है। प्रभु पर विश्वास नहीं होने पर ही ऐसा होता है। शिक्षा भी हमें यही मिलती है कि कई बार हम निरर्थक एवं अंतहीन कामनाओं के कारण अनावश्यक चिंताओं और तनाव से घिर जाते हैं, जबकि कामनाओं को त्याग कर हम सहज ही उससे मुक्त हो सकते हैं। इसी बात को इस कथा के माध्यम से बहुत ही अच्छी रीति से हम समझ पाए, है ना? कितनी सुंदर बात है कि कल की चिंता नहीं, आज पे रहो। प्रश्न, तुम बच्चे बहुत बड़े व्यापारी हो, तुम्हें हमेशा किस बात पर ध्यान देकर विचार करना चाहिए? चलिए, प्रश्न में भी बाबा ने व्यापारी का ही नाम लिया। उत्तर, हमेशा घाटे और फायदे पर विचार करो। अगर इस पर विचार नहीं किया तो प्रजा में दास दासी बनना पड़ेगा। बाबा 21 जन्म की रजाई का जो वर्षा देते हैं उसे गवा देंगे, इसलिए बाबा से पूरा सौदा करना है। बाबा है दाता, तुम बच्चे सुदा में मिसल चावल मुट्ठी देते हो और विश्व की बादशाही अर्थात महल माड़ी ले लेते हो। सही बात है ना? तो बाबा ने हम बच्चों को भी बड़ा व्यापारी बनाया है। अपना कखपन दे देते हैं वापस से सौदा करके और बदले में महल माड़ी ले लेते हैं। ओम शांति। बच्चे यहाँ बैठे हैं, यह स्कूल है, यह कोई सत्संग नहीं है। महंत ब्राह्मण व सन्यासी सामने नहीं बैठा है। यहाँ डर की कोई बात नहीं कि स्वामी नाराज हो जाएंगे। भक्ति में बड़ा डरते हैं साधु संत से, नहीं कहीं नाराज ना हो जाए तो श्राप दे दे। भक्ति में जब कोई साधु सन्यासी घर में बुलाते हैं तो उनके पाँव धोकर पीते हैं। यह तो हमारा बाबा है ना। बाबा तो कहते मेरी तो पैर ही नहीं है जो मैं तुम सबसे पूजा कराऊं। घर में सभी अपने पिता से डरते हैं, मगर तुम तो मेरे साथ खाते पीते खेलते हो। गुरु से अपना वर्षा, टीचर से अपना वर्षा मिलता है, बाबा से तो प्रॉपर्टी मिलती है। बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना, यहाँ भी बाबा के बच्चे बने। बाबा को पहचाना, बस हम स्वर्ग के मालिक हैं। भगवान को पहचाना और क्या बन गए? स्वर्ग के मालिक।
हम्म। फिर बाबा कहते हैं, बाबा है ही स्वर का रचयिता। इन लक्ष्मी नारायण ने स्वर की रजाई कैसे और कहाँ से ली, ये कोई भी नहीं जानते। तुम समझते हो हम यह फिर से बन रहे हैं। मनुष्य तो कुछ भी ख्याल नहीं करते कि यह कौन है, हम किसको पूजते हैं। शिव के मंदिर में जाकर सिर्फ लोटी चढ़ा कर आ जाते हैं, जानते कुछ भी नहीं, सिर्फ लोटी चढ़ा देते हैं, लोटी में पानी रख के सोचते हैं कि हमने बड़ा तीर मार लिया है ना, लेकिन ईश्वर को तो जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं। तुमको अब फीलिंग आती है कि हम इस मृत्यु लोक का शरीर छोड़ अमर लोक में जाएंगे। जब मृत्यु लोक में शरीर छूटेगा तुम कहाँ जाएंगे, अमर लोक, स्वर्ग में। तो प्राप्ति कितनी भारी है, कितनी ऊंची है। भक्ति मार्ग में तो कुछ भी प्राप्ति नहीं, बस करते रहो, मिलता है क्षणिक। क्योंकि शरीर करता है ना, आत्मा थोड़ी करती है। बाबा खुद भी कहते हैं हमने 12 गुरु किए थे, क्योंकि प्रश्न के हल नहीं मिल रहे थे। अब समझते कि ये तो टाइम वेस्ट हो गया और ही नीचे उतरते आए। परंतु ये भी दवा में नूंद है। हमारी कोई से दुश्मनी नहीं है, हमारी एक एक बाबा के साथ ही प्रीत है। तुम जब अंदर क्लास में आते हो तो इन चित्रों को देखकर खुश होना चाहिए ना। सेंटर में कहीं भी जाते हैं, किसी भी सेंटर में, तो बड़े बड़े चित्र लगे हुए हैं ना, देख कर ना खुशी होती है। और फिर हमारी एक बाबा के साथ ही प्रीत है। तुमको मालूम है राजधानी कैसे स्थापन होगी। बाबा कहते हैं बच्चे मूंझो मत। बाबा इतना अच्छा रीति समझाते हैं, फिर भी कई बच्चे आश्चर्यवत सुनंती कथनती भागंती हो जाते हैं। बाबा कह रहे मैं इतना अच्छा पढ़ाता हूँ, मैं भगवान हूँ, फिर भी लोग अनसुना करते हैं, चले जाते हैं। तुमको मालूम है ये राजधानी कैसे स्थापन होती है। बाबा कहते हैं बच्चे बूंदो मत, मूंझो मत, माया के बन जाते उनको कहा जाता है ट्रेटर। जो बच्चे माया का बन जाते हैं उनको कहा जाता है ट्रेटर। जो एक राजधानी से निकल दूसरे के जाकर बनते हैं। सही बात है, जो अपनी राजधानी यहाँ पे शिव बाबा की भट्टी थी वहां से निकल कर फिर दूसरी जगह तलाश करते, तो हमेशा वो भटकते ही रहेंगे। बाबा कितना अच्छा रीति समझाते हैं, पुरुषार्थ कराते हैं। भक्ति मार्ग में कितना भटकते हैं, दान पुण्य तीर्थ व्रत नेम आदि सब करते हैं। अच्छा, साक्षात्कार हुआ तो क्या हुआ, चढ़ती कला हो गई क्या। हाँ, उतरती ही कला है, क्योंकि अभी अभी चढ़ती कला किसी की नहीं हो सकती, उतरती कला है, क्योंकि द्वापर से नीचे उतरते ही आए हैं, है ना। फिर तो चढ़ाई है सतयुग, सबसे ऊंची चढ़ाई, तो वहां चलना है ना। फिर बाबा कहते बाबा कहते हैं कि गुरु लोग भी कहते हैं ना कि ज्ञान ब्रह्मा का दिन है और भक्ति ब्रह्मा की रात है। ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है। ज्ञान से सुख मिलता है, बाबा कितना सारा समझाते हैं। तुम ही विश्व के मालिक थे, फिर तुम ही नीचे उतरते आए हो, अब पावन बनाओ, इससे मुक्ति, जीवन मुक्ति सब आ जाता है। तुम अभी समझते हो कि भक्ति में हम कुछ भी नहीं जानते थे, ढूंढते रहते थे, गाते रहते थे, हे भगवान रहम करो। भगवान कहने से इतने टेस्ट नहीं आती, वर्षा याद नहीं आता। तुम कहेंगे ऊंचे तीर से बाबा हमारे पिता हैं, तो फौरन वर्षा याद आएगा ना। पिता कहोगे तभी वर्षा याद आएगा, नहीं तो मालिक कहोगे, हम ऊंचे तुझे कहोगे, चरणों की धूल मानोगे, तो फिर कहाँ से वर्षा मिलेगा। गुलाम को कभी वर्षा नहीं मिलता, बच्चे को मिलता है ना। अभी तुम समझते हो कि यह रावण राज है, राम राज होता है सतयुग में। और जब भगवान पे भरोसा होता है ना तो बच्चे कहते हैं खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटों से लड़ तो सही। ईश्वर कहते हैं बच्चे से खुल जाएंगे सारे रास्ते, रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तो जिद पर अड़ तो सही। तो अड़ना है ना जिद पे, क्या हम ये मुरलीधर मास्टर मुरलीधर तो बन के रहेंगे, है ना। अभी तुम समझते हो ना रावण राज है। सत्युग में बहुत थोड़े मनुष्य थे, एक भी आदि सनातन देवी देवता धर्म का नहीं था। सुख शांति थी, वहां मनुष्य शांति के लिए भटक रहे हैं। कितना खर्चा करते हैं कॉन्फ्रेंस आदि में। तुम उन्हों को लिख सकते हो, शांति का सागर, पवित्रता का सागर, संपत्ति का वह सागर यहाँ बैठा है। यही तो सर्विस करनी है, भगवान का परिचय दे देना है। अभी तुम जानते हो सत्युग में बहुत धनवान थे, विश्व में शांति तो वहां थी, बाकी आत्माओं को शांति होती है परम धाम घर में। शरीर करने पर शांति नहीं होती। विश्व में हम अकेले ही थे तो सुख शांति का राज्य था। तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। ऐसे स्वर्ग के लिए शास्त्रों में क्या क्या बातें लिख दी हैं।
अब बाबा कहते हैं, मैं तुमको इतना समझाता हूँ और आग का पावन बनाओ। जिससे तुमको फिर कोई प्रश्न पूछने की दरकार नहीं रहेगी। नहीं तो माँ में कम याद करो। हम्म तो बुलाते हो पतितों को आकर पावन बनाओ, अर्थात पुरानी दुनिया को आकर पावन बनाओ, परंतु आज कुछ भी नहीं समझते। सूत ही मुंझा हुआ है। सूत ही मुंझा हुआ रहे तो फिर वो कैसे सूझेगा? वही बात है, अर्थ ही मुंझा हुआ है, मतलब बचपन से ही एकदम इसी परंपरा के जकड़न में फंसे हुए हैं। हम्म इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे खाते पीते सिर्फ यह याद डालो कि मैं भगवान से पढ़ रहा हूँ, मैं आत्मा हूँ, बाबा को याद करती हूँ। बाबा हमको कितना ऊंचा बनाते हैं। तुम ये पाई पैसे की बात नहीं जानते, मुझे याद नहीं करते। फिर बाबा कह रहे, तुम बच्चे अब समझते हो कि ये बड़ा नया ड्रामा है। ये 5000 वर्ष पहले भी बाबा आए थे। सब अच्छी तरह पुरुषार्थ करो। तुम धन के लिए पीछे क्यों भागते हो? तुम तो 21 जन्म का वर्षा लेने आए हो। अगर कम पुरुषार्थ किया तो प्रजा में दास दासियां जाकर बनेंगे तो कितना घाटा हो गया। चलिए चलिए एनालिसिस कीजिए। काफी लोग यहाँ पे अच्छी रीति हिसाब किताब में है। तो घाटे और फायदे पर भी विचार करो। व्यापारी लोग पाप भी बहुत करते हैं और चढ़ावा भी धर्माओं भी खूब निकालते हैं। यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार, जो कोई विरला समझ सके। ये सौदा डायरेक्ट बाबा से करना है। बाबा देते हैं ज्ञान रतन, वह तो दाता है। बच्चे चावल मुट्ठी देते हैं तो बाबा तो देते हैं विश्व की बादशाही। बच्चे क्या देते हैं? चावल मुट्ठी। और बाबा क्या देते हैं? बेहद की बादशाही। उनकी भेंट में यह चावल मुट्ठी ही हुई ना। हाँ, हीरे मोती के वस्त्र आभूषण चलिए बहुत हुआ। इतना भी दे दे तो कोई मिलियनरी तो देगा ना। आज के युग में जैसी सबकी स्थिति है, किसी का भी मन शांत नहीं है। इस समय तुम बहुत ऊंचे हो, बहुत ऊंचे हो। विराट रूप का चित्र भी है। मैंने यह सेना इसलिए बनाई कि सबका कल्याण करूं। बाबा कह रहे, मैंने सेना किस लिए बनाई? मुंह दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ बातें करने के लिए नहीं। अपने आप को सुधारो, स्व प्रति और विश्व प्रति सेवाधारी बनकर रहो। यह बाबा कह रहे हैं। फिर है, इस समय तुम बहुत ऊंचे हो, विराट रूप का चित्र भी तुम्हारा ही है। हाँ, लेकिन कोई समझते नहीं, इसलिए बाबा कहते हैं अज्ञान अंधकार है। हम बच्चे यहाँ आए हैं किस लिए पता है? सिर्फ चार त्रेता में आत्मा भी सतो प्रधान होगी, प्रकृति भी सतो प्रधान होगी। सत्युग में, सत्युग में तुम देवताएं थे तो प्योर सोना थे। फिर त्रेता में थोड़ा चांदी आत्मा में पड़ती है, उसको सिल्वर एज कहा जाता है। त्रेता से सिल्वर एज शुरू हो गया। सत्युग है गोल्डन एज, द्वापर है कॉपर एज और कलयुग है आयरन एज, अर्थात कोई कला नहीं, एकदम काला। हम्म? और भगवान तो हमें कहते हैं कि चलो काला बने, माया ने बनाया, लेकिन क्या करना है हमें? इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने के बजाय उसके भी हाथ टूट जाए, है ना? सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। तो बस ज्ञान श्रीमत पे चलते रहो, सब कुछ बाबा संभाल लेंगे। हम्म यहाँ तो पार्टीशन होने के कारण कितने झगड़े लगते थे। देखो, पार्टीशन के पहले की बात है ना, ईश्वर की प्रवेशता। तो उस समय तो लड़ाई चल ही रहा था, अंदर अंदर खूब भयंकर लड़ाई। बाबा ने जिक्र किया है कि कितने लोग शामिल थे, कितनों की जाने गई हैं। फिर बाबा कहते हैं, एक ही धर्म था जहाँ वहाँ अशांति थी। हाँ, वह है ईश्वरीय राज्य। अशांति का जहाँ नाम और निशान नहीं है। बाबा कहते, मैं जानता हूँ तुमको फिर धक्के खाते रहते हो। समझते हैं भगवान कोई न कोई रूप में आएगा। ये बात तो सभी भक्त वाली आत्मा जानते हैं कि भगवान को एक न एक दिन तो आना ही पड़ेगा। और आना ही पड़ेगा क्या, वो तो आए हुए हैं, है ना? और हाथ बढ़ाकर अपने करने ले रहे हैं।
बाबा ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं। ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं। और वैसे इनका जो फाउंडेशन है वही फिर से स्थापन कर रहे हैं। और कोई धर्म रहेगा नहीं। और कोई धर्म अब नहीं रहेगा। टीचर ग्रुप में बाबा पढ़ाते हैं कि तुम अगर पढ़कर मेरे से भी उच्च चले जाते हो तो तुम्हें बहुत बढ़िया कीमती रजाई मिलेगी, है ना। जब बाबा की बात पे चलेंगे तो स्वर्ग की रजाई तो चुटकी में मिल जाएगी। तुमने मुझे कभी स्वर्ग में बुलाया? हाँ, क्या कि आओ, बाबा बोल रहे हैं कि तुमने मुझे कभी बुलाया? मैं तुमको स्वर्ग में भेज देता हूँ। कितना मजे से रहते हो, खेल खेलते। हाँ, अच्छा बच्चे, जीते रहो। बाबा ने आज वरदान दिया। हम वानप्रस्थ अवस्था में चले जाते हैं। बाबा ने कितना सुंदर बोला कि चलो, सब कुछ सही है, जो भी है ड्रामा में होना था इसलिए हुआ, तो ये ड्रामा को खेल समझो और साक्षी होकर देखो। तुम्हारे सब दुख दूर न हुए तो कहना। यह वानप्रस्थ अवस्था है। बाबा कह रहे सभी बुजुर्ग की भी वानप्रस्थ अवस्था है। 60 वर्ष की अवस्था होती है ना तो सभी चल जाते थे कमंडल लेके जंगल में निवास करने। हाँ, बाबा कहते हैं अभी तो आफतें सिर पर खड़ी है, इसलिए पुरुषोत्तम बनने का इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पूरा पूरा ख्याल रखो। बाबा कहते हैं अब तो आफतें सिर पर खड़ी है, इसलिए पुरुषोत्तम बनने का इस साधन को इस जितना जो पढ़ेंगे उतना पढ़ाएंगे। बाबा कहते हैं अपनी घोट तो नशा चढ़े। कोई भी क्वेश्चन के आंसर अपने अंदर चबाते रहो, जुगाली करते रहो। बाबा बहुत दिन पर जुगाली वर्ड नहीं यूज किए हैं, है ना। तो ये बात है, वरदान ले लेते हैं। सेवा में स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा न्यारे निर्लिप्त भव। जैसे इस जूठ खंड में ब्रह्मा बाबा को हम जरा भी दुखी नहीं देख सकते, उसी तरह से हमें अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। धारणा है संग से अपनी बहुत संभाल करनी, एक बाबा का संग करना है। माया 5 विकारों के संग से बहुत दूर रहना है। पहचानना है कि ये माया है। दूसरी पर पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, अपनी मस्ती में रहो। कहा जाता है अपनी घोट तो नशा चढ़े। अपनी घोट करो, अपने किताब कॉपी अपने मन चलता रहे, पॉइंट निकलते रहे, दिन प्रतिदिन नए नए पॉइंट। एक भी दिन पढ़ाई मिस न हो और रिपीट न हो। वरदान सेवा में स्नेह और सत्यता के अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा सफलता मूर्त भव। सेवा में स्नेह और सफलता की बैलेंस के अथॉरिटी द्वारा सफलता मूर्त बनते हैं। जैसे ही झूठ खंड में ब्रह्मा पिता को सत्यता की अथॉरिटी को प्रत्यक्ष रूप देखा। कैसे? उनके अथॉरिटी के बोल कभी अहंकार की भासना नहीं देंगे। उनके बोल, उनकी दृष्टि ही इतनी पावरफुल होगी, कभी अहंकार को जगह नहीं देंगे। अथॉरिटी के बोल में स्नेह समाया हुआ हो। अथॉरिटी के बोल कभी अहंकार की परिभाषा में नहीं आते। फिर कारण तो बहुत हुआ, अब हम लोग इसका विस्तार में सुनते हैं। सेवा में इस झूठ खंड में ब्रह्मा पिता को सत्यता के अथॉरिटी का प्रत्यक्ष स्वरूप देखा। बापा ने देखा उनके अथॉरिटी के बोल कभी अहंकार की भाषा में नहीं आए थे। तो फॉलो फादर करो। जब फॉलो फादर ही कर लो ना तो समझो कि मेरा बेड़ा पार है। तो ऐसे फॉलो फादर करो, स्नेह और अथॉरिटी से निर्माणता के बोल संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं की तरफ से बाबा का दिल से याद प्यार शुभ प्रभात, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। स्लोगन मैं और तेरे में परिवर्तन की भावना। 5 पांडव बन गए, है ना। तो कर्तव्य के साथ निर्माणता महानता भी दोनों साथ साथ दिखाई देगी। वरदान ले लिया हमने। वर्तमान समय सेवा के इस बैलेंस को अंडरलाइन करेंगे, पक्का करेंगे, तभी तो धारण होगा, याद रहेगा हमें। वरदान मेरे को तेरे में परिवर्तन करना अर्थात भाग्य का अधिकार लेना। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर अर्थात भाग्य लेने का अधिकार लेना।
स्लोगन, मैं तेरी हर बात को सर से लेकर स्वीकारती हूँ। छोटा-छोटा ऐसे ही करने से सब सही हो जाएगा। तो मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, अर्थात भाग्य का अधिकारी लेना। मतलब अपना भाग्य जगा लिए और चारों तरफ बच्चे खुश हैं, है ना? क्योंकि उनको मनचाही मुराद जो मिल गई। और कहते हैं ना, मुश्किल वक़्त में तुम्हारा सब्र करना ही सिखाता है। मुश्किल वक़्त में तुम्हारा सब्र करना ही यही सिखाता है कि तुम्हें शिव से कितनी मोहब्बत है। जब भगवान से मोहब्बत होगी, प्रीत होगी तो सारा दिन क्या याद रहेगा मन में? बाबा, है ना? अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करना है। पहले अपने देह के लगाव को समाप्त कर, तो स्थिति और पदार्थ से लगाव हट जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ओम शांति।